अच्छा, तो सोलो फ्लाइट तो लेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आया। लेकिन ये बताइएगा सर कि ये खबरें भी आ रही हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी इख्तिलाफ़ात तो हैं, हर जमात में होते हैं। लेकिन अब जिस तरह आपकी ही जमात के एक रुकन है मरवत साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जमात में आपसी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं और शायद खान साहब की जेल से बाहर आना ख्वाहिश नहीं है बहुत से लोगों की। क्या ये इसमें सदाकत है? क्योंकि इसके ऊपर पहले भी कुछ अर्से पहले बात हो चुकी है कि कुछ कायदीन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके, और फिर अंदरूनी ग्रुपिंग के मसाइल भी पीटीआई को दरपेश हैं। वो क्या वजूहात हैं उसकी? देखिए, सबसे पहली बात, रीजंस क्या है पार्टी के अंदर जो डिस्कॉर्ड आ जाता है, कभी कोई बयान आ जाता है। देखिए, एक चीज से तो मैं एग्री करता हूँ, आपका हमारा थोड़ा डिसिप्लिन का मसला है, और उसका मेन रीजन यही है कि हमारे जो समझे, जब घर का बड़ा नहीं होता घर में, तो बच्चे जो है आपस में थोड़ा बहुत उनमें इश्यूज आते हैं तो वो बाहर के लोगों में भी चले जाते हैं। तो दिस इज द रीजन खान साहब जेल में है, एक्सेस नहीं है, पॉलिटिकल लोग नहीं मिल पा रहे उनको। ये वजह है। अगर खान साहब बाहर हों तो उसके बाद आपको पता है, क्योंकि पीटीआई इज नोन फॉर इमरान खान, इमरान खान नहीं है तो पीटीआई नहीं है। दिस इज द रीजन, अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, हमारी कोर कमेटी काम कर रही है, पॉलिटिकल कमेटी काम कर रही है। थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, किसी को कोई खुश नहीं होता, वो ज्यादा जज्बाती हो जाता है, स्टेटमेंट दे जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज होती है, तो हम सब इकट्ठे ही होते हैं, उसको इकट्ठे ही फेस करते हैं। ये थोड़ी मोड़ी चीजें आती रहती हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते रहते हैं, कभी ओपनली होते हैं, कभी क्लोज डोर्स में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी जो है डिसफंक्शनल है, उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पार्टी काम कर रही है, और ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं कि खान साहब जेल में हो। इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। हमारी स्ट्रगल ही ये है, हमारी हुकूमत में हम इस सीटों में बैठ के क्या करेंगे, एमएनए बन के, एमपीए करके, अगर हमारे लीडर नहीं बाहर आ सकते। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जल्द हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। केसेस सारे खत्म होते जा रहे हैं, सही। हमारी लीगल टीम हो, पॉलिटिकल टीम हो, सब बेहतर काम कर अच्छा, रहे अब हैं। जहाँ सर आपने केसेस की बात की है, तो क्या इस हवाले से सर आपके पास क्या अपडेट है? जो 190 बिलियन पाउंड का रेफरेंस है, उसके बारे में भी खबर आ रही थी कि उसकी भी हेयरिंग होने वाली है। उसमें आपको लगता है कि कोई अब वो भी किसी अब एंडिंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वो एंड पे तो जाएगा, क्योंकि वो भी उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे इन्होंने तोशा खाना के केसेस चलाए, या इद्दत केस चलाया, या साइफर केस चलाया। जज जो है ऑलरेडी माइंड बना के बैठा हुआ है कि मैंने सजा देनी है। हमको आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं तो वो कहते हैं आप अपील स्टेज पे ले लेना। दैट मीन्स कि आपने सजा देनी है, इसलिए हमें कह रहे हैं अपील पे जाने के लिए। तो रियासत और उसके इदारे और प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, सबका एक ही मकसद है, किसी तरह इमरान खान साहब को दोबारा कन्विक्ट करें। लेकिन ये कन्विक्शन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बस जब जुडिशियल स्क्रूटनी होती है उस कन्विक्शन की, तो वो फिर ठहर नहीं पाती एपलेट स्टेज पे, वो सेट असाइड ही होती है। यही चल रहा है पीछे से सारा कुछ। और आपने एक बात की थी, शायद आप ये सवाल भी पूछे कि जी कोई डील है, हुकूमत कह रही है खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। जी जी। ये तो नहीं नहीं सबसे सर, पहले तो हुकूमत मैं, हुकूमत के सर वजीर ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वही आपसे जानना चाह रही थी कि वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है या गलत है? देखें, अगर आपको नजर आए कभी कि खान साहब कन्विक्ट हुए और उनको इस ग्राउंड्स पे बेल मिल जाए कि वो 4 हफ्ते के लिए लंदन में जाके अपना इलाज करा सकें, और वो कुछ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे के जाएं, या फिर वो कोई जहाज आए जिसमें पूरी फैमिली उनकी जहाज समेत जा रही हो, या कोई वो तहरीरी एग्रीमेंट साइन करें कि जी मैं 10 साल के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा, तो फिर तो आपको समझ लगेगी कोई डील हो रही है। और डील हमेशा वही करते हैं जो डीलर होते हैं, जो लीडर नहीं होते। डीलर ने डील करनी है जो लीडर है, जो स्टेट्समैन है, जिसका विजन है, जो असूल के साथ खड़ा है, जो कानून के साथ खड़ा है, आइन के साथ खड़ा है, वो कभी डील नहीं करेगा। अगर डील करनी होती तो पहले कर ली होती, इतनी सख्ती ना देखी होती, या ये बहाने मार के जी मुझे अटक जेल में मच्छर काट रहे हैं, मुझे बाहर जाना है, मैं थक गया हूं। ये चीजें खान साहब ना करेंगे, ना उन्होंने कभी की हैं। वो असूल के लिए खड़े हैं, और असूल के लिए अगर उनको जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रह जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, ना माफी मांगेंगे, ना असूल पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कोई डील नहीं हो रही, मैं बिल्कुल इसको डिनाई करता हूं। बल्कि ये जो बयान दे रहे हैं, इन लोगों की ख्वाहिश है कि हमारी जान छूट जाए, किसी तरह डील करके वो बाहर चले जाएं, और हम इस मुल्क में हुकूमत करें आराम से, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ख्वाहिशात तो ये हो सकती हैं,
कि डील हो रही है, लेकिन रियलिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ये होगा। नहीं, लेकिन सलमान साहब मेरी तस्दीक कीजिएगा, फिर इसकी क्या वजह है? अगर इस चीज़ को आप तासुर को रद्द कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया था बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के वक्त के उनकी बातचीत के तवस्सुत से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मुमकिन हो सकी और उसमें उन्होंने किरदार अदा किया। तो फिर उन्होंने उनकी जेन्युइन रिहाई को मुतनाज़ बनाने की क्यों कोशिश की? नहीं, देखिए, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर इंस्टेंस हमारी एक हमारा बिल्कुल असूल मौकफ हमारा जो एक चीज पे है कि अगर बातचीत करनी है तो क्या करनी, अगर हमसे कोई बातचीत करना चाहे और बिल्कुल हम इस चीज पे डील नहीं करने को तैयार, हम बातचीत ये कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं इस मुल्क के इदारों को, खासकर इस्टेब्लिशमेंट को, कि आपका जो आइन के अंदर किरदार है आप वही किरदार अदा करें, आप आइन और कानून के मुताबिक रहें। अगर आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी जुडिशियल प्रोसेस में या आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी पॉलिटिकल प्रोसेस में या इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो हमारे मसले सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आप अगर जजों को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उनकी मर्जी से फैसले अपनी मर्जी से उनसे नहीं लेंगे, तो खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम चाहते हैं आप आइन के अंदर रह के काम करें, जो आइन में आपको रोल दिया गया है उससे बाहर जाके, अपने मैंडेट से बाहर जाके ना काम करें। अगर वो ये खत्म कर देंगे करना, तो ऑटोमेटिकली खान साहब विल बी फ्री मैन, ही विल बी फ्री। उनको जरूरत नहीं है कुछ डील करने की, सिर्फ कानून और आइन की इज्जत करें, ये हम आपको बता सकते हैं, आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। हम आपसे स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे कि हमारे केसेस खत्म कर दें, क्योंकि हमने करप्शन तो की नहीं कि हमें माफिया चाहिए। जिस दिन मेरे पे 20 अरब का चार्ज फ्रेम होना, मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहा हूँ। इस मुल्क में तो ये हुआ ना, फिर हुदैबिया केस को काजी फायद ईसा साहब खत्म करके चले गए। तो इस मुल्क में तो इस तरह डील्स होती हैं। हमें कोई अगर डील ही करनी होती तो इज्जत के केस बनाते, अगर करप्शन की होती साइबर के केस बनाते। आपके पास करप्शन का केस ही नहीं बचा, ना आप बना पा रहे हैं क्योंकि की नहीं है। डील वो करते हैं जिन्होंने करप्शन की है, जेल में वो रहते हैं और फिर भाग जाते हैं जिन्होंने करप्शन की है। ना हमें डर है ना हमें खौफ है, हमें सिर्फ ये है असूल की बात है, आइन की बात है, कानून की बात है। हम उसके लिए बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन आपसे हमें फेवर्स नहीं चाहिए कि जी हमें फेवर्स दे और हमें बाहर निकाल। सही।